आज मैं 10th क्लास का बेसिक मैथ्स पेपर लेकर आई हूँ, तो कंसेप्ट्स को समझने के लिए पूरी वीडियो देखना ना भूलें। बेसिक पेपर का पैटर्न एग्जैक्टली स्टैंडर्ड पेपर जैसा है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो लेट्स बिगिन विद इट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। तो हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसे पहले सबसे ज़्यादा स्मॉल नंबर से इसको फर्स्ट डिविजिबल करेंगे। फिर 2 से गया, फिर डैट इज़ 39, फिर 3 से गया, डैट इज़ 13, आफ्टर डैट 13 से गया 1। तो इसका प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 का 2 टाइम्स 3 इंटू 30। अनदर क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है 2 है एंड प्रोडक्ट इज -8। तो हमें फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सिंपलेस्ट फॉर्म। आवर थर्ड क्वेश्चन इज HCF दे रखा है 4 और हमें LCM निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है कि HCF इंटू LCM क्या होता है? यस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो simplest is given, HCF is given 4 और हमें LCM फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट हमें दे रखा है 96 इंटू 404। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेट इज़ 96 इंटू 404 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा डेट इज़ 24। 24 को 404 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9696। तो LCM इज 9696। अब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेट इज एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of primes। इसका मतलब है कि कंपोजिट नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो अब कंपोजिट नंबर का जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था 156 का, ऐसे ही हर कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप से भी डिविजिबल होते हैं और दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होता है, उनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सारे कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर, और उनका ऑर्डर भी डिफरेंट होता है। हमें फोर्थ क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब हमें पता है कि 3 इक्वेशंस होती हैं, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अनदर वन इज A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 but not equal to C1 upon में C2. Another equation is A1 upon में A2 is not equal to B1 upon में B2.
यहाँ पर इजिकल टू C1 अपॉन में C2 है। अब हमारी जो ये इक्वेशन होती है ये कंसिस्टेंट के लिए होती है और ये दोनों इक्वेशंस होती हैं इनकंसिस्टेंट के लिए। अब हमने इसमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जो हमारा x है ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है। तो इसी तरह हम इसके में अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे। ये हमारा B1 है और ये हमारा A2 है और ये B2 है। सो A1 हमारा क्या है 1 और A2 क्या है 3। तो हमने पुटअप कर दिया इसके अंदर 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब B1 कितना है -2 अपॉन में 4। तो इसको काट के आएगा -1/2 विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये हमारी तो फर्स्ट कैटेगरी यही आ गई है कंसिस्टेंट, क्योंकि यदि ये इक्वल आता तो हम थर्ड वन के लिए चेकआउट करते हैं, लेकिन ये पहले में ही आ गया कि ये A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। इन फिफ्थ क्वेश्चन, इफ A एंड B आर को प्राइम नंबर फाइंड द HCF। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। सो HCF इज हेयर, HCF क्या आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकालना है जिसके अंदर रेडियस गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है 60 डिग्री और पाई की वैल्यू है 22/7। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है, दैट इज 60 अपॉन में 360 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू गिवन है और रेडियस की वैल्यू दे रखी है 6 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर, दैट इज 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन अनदर क्वेश्चन में दे रखा है हमने एक हॉर्स को बांधा हुआ है जिसका 28 मीटर लॉन्ग रोप दे रखा है जिसका रेडियस दे रखा है 28 और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि हॉर्स कहाँ तक ग्रेजिंग कर सकता है। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इसके अंदर, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, अब किस शेप में है ये, दैट इज 2πr सर्कल शेप में है। तो अब क्या आ जाएगा, हम इसके अंदर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की दे रखी है 28, देन सॉल्व करेंगे 176 सेंटीमीटर। हॉर्स कैन ग्रेस in the field which in the circle, so perimeter is 176 सेंटीमीटर। सेवन्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि DE जो है BC के पैरेलल है और एंगल D दे रखा है 70 डिग्री, एंगल A 50 डिग्री। सो यदि हम ट्राइंगल ADE लेते हैं तो हमें दे रखा है एंगल A 50 डिग्री है, एंगल D दे रखा है 70 डिग्री, इससे एंगल E निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने निकाला 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल E आ गया हमारा 60 डिग्री। अब एंगल E क्योंकि हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C क्योंकि दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल C कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हमारा पूछा गया है एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन अनदर पार्ट AD गिवन है 2 सेंटीमीटर, BD है 3 सेंटीमीटर, AE 3.5 एंड AC गिवन है 7।
अब AC निकालना है, EC हमें गिवन नहीं है, तो अब क्या होता है, EC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC में से AE को माइनस कर देंगे। तो 7 में से 3.5 माइनस किया विच इज़ इक्वल टू 3.5, तो हमारा EC आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें पहले फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट कर दिया EC 3.5। अब हमें बताना है कि DE क्या BC के पैरेलल है या नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो ये BD के पैरेलल है, DE के पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो हम वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे, डेट इज़ 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन में 3.5। ये कट के 1 आ गया। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, सो दे आर नॉट पैरेलल, सो DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अब हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का जो रेट दे रखा है ₹24, जिसकी कॉस्ट दे रखी है 5280। अब हमें उसका रेडियस निकालना है। जो लेंथ ऑफ फेंस है इसके अंदर वो किस शेप में है, सरकमफ्रेंस की शेप में, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द फील्ड। अब हमें सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट। अब हमें टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है, 5280 और रेट गिवन है 24। अब इसको हम काटेंगे तो 220 मीटर आ गया। अब हमें सरकमफ्रेंस आ गया 220 और हमें रेडियस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2πr। यहाँ पर आ जाएगा 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। जब हम इसको r को सॉल्व करेंगे वी गॉट 35 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा 35 मीटर। अब हमें 9th क्वेश्चन में दे रखा है, एक ट्री टूट गया है स्टॉर्म की वजह से और वो ब्रोकन पार्ट जो है टच इज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच किया और एंगल बनाया 30 डिग्री। उसका डिस्टेंस है फुट ऑफ ट्री का, डेट इज 8 मीटर। अब हाइट ऑफ ट्री निकालना है जहाँ से वो टूटा है। अब इसकी मैं फिगर बना रही हूँ, डेट इज हमें यहाँ पर ये एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री और इसकी हमें हाइट दे रखी, जो बेस दे रखा है डेट इज 8 मीटर। अब इसके अंदर ये दे रखा है कि इतना पार्ट जो था हमारा ये टूटा था, जो टूट के ये AC को टच कर रहा है और हमें सिर्फ इस समय पूछा गया है कि AB हाइट ऑफ ट्री पूछी गई है। अब हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालेंगे, डेट इज 30 डिग्री। ये किसके इक्वल है, P अपॉन में B। P क्या है हमारा, AB अपॉन में 8 और 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन में √3। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगी AB इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 8√3 अपॉन में 3 मीटर। तो हमारी जो हाइट आएगी फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रोकन, हाइट फ्रॉम वेयर इट इज़ ब्रोकन is 8√3 अपॉन में 3 मीटर। हमें 10th क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर और एरिया ऑफ ए सर्कल जो है वो इक्वल है, तो उनका रेडियस निकालना है। अब पेरीमीटर किसके इक्वल है, वो एरिया के इक्वल है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, डेट इज़ 2πr और एरिया का होता है πr²। यहाँ पर क्या है पाई और r और यहाँ पर भी πr कॉमन हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू r। तो हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो है 2 यूनिट हो जाएगा। अब हमारे
एम्पेरिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, मीन, मीडियन एंड मोड का। तो मोड का क्या होता है हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यस। अब 12th क्वेश्चन में दे रखा है BC को हमने इंटरनली डिवाइड करना है 3:5 में और उसकी एक रे बनानी है BX। अब सपोज करते हैं ये हमारा BC है, ठीक है। अब हमारी रे हो जाएगी X। अब उसको रेशियो में डिवाइड करने के लिए 3:5, तो ये आ जाएगा जैसे B1, फिर B2, फिर B3 और इसी तरह ये 3 हो गए। अब और 5 करने हैं तो B4, B5, B6, B7, B8। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए इस क्वेश्चन में, डेट इज 8। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर हमें 2 इक्वेशन दे रखी है। अब ये हमारा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैटेगरी होती है, ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा C2। बट यूनिक सॉल्यूशन के लिए कैटेगरी क्या होती है, A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये हमारी कैटेगरी होती है यूनिक के लिए। अब हमें इसके अंदर वैल्यू पुट अप करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। A1 कितना है 4 और B1 कितना है हमारा 2, बट नॉट इक्वल टू B1 है P और B2 कितना है 2। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो P इज़ नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर for all real values of P except 4, the given pair of equation will have a unique solution. In the next question, अब हमें इसमें अंदर फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेट लाइन की किस तरह की है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर भी पहले हम वही देखेंगे। अब हमें ये पता है ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है और ये हमारा C1 है। सेम वे ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो इसी तरह हम ये लिख सकते हैं A1 अपॉन में A2 कितना हो गया हमारा 2 अपॉन में 4 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 2। अब B1 अपॉन में B2 कितना है हमारा, डेट इज़ 3 अपॉन में 6 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 2। C1 अपॉन में C2 इज़ हाउ मच 5 अपॉन में 7। ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जो A1 अपॉन में A2 है वो इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 upon में C2. So this equation represent that is parallel lines. So the given equation of linear equation will represent a pair of parallel lines. In next question 3 red balls दे रखी है, 5 black balls दे रखी है। हमें probability निकालनी है red balls की। अब total number of balls कितनी हो गई इसके अंदर, टोटल बॉल्स आ गई हैं हमारी 8। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब रेड बॉल हमारी कितनी है 3, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 3 और टोटल आउटकम कितना है 8, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 अपॉन में 8। अ डाई इज थ्रोन वंस। अब डाइस को थ्रो किया गया है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए प्राइम नंबर्स की। अब डाइस थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स आर हेयर डेट इज 6 और प्राइम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 के अंदर हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर वही सेम फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, डेट इज 3 अपॉन में 6 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है जिसका फुट दे रखा है 15 मीटर। तो हम इसमें फिगर बनाएंगे लाइक दिस और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री।
A B C इसको डिनोट किया मैंने। अब ये हमारा ए बी टावर है, इसको सपोज करते हैं एच है, और ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। तो हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन में बी विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन में 15। tan 60 की वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 15। तो एच आ जाएगा हमारा 15√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 15√3। In the next question 16, probability of event E and not E ये सभी जानते हैं which is equal to 1, nothing else। 16th question में आंदा है सिर्फ वो probability of E plus probability of not E is equal to 1। So with this we have completed part A section 1। So next video में part A section 2 डिस्कस करूँगी।